हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंग गौरंग बलिते हरे, पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नाय भवे मीरा। हरि 811 811 participants की जय। हरि हरि। तो क्या कहे आपसे? हुआ कबे हवे सैदीना मार हरिना में रुचि और क्या घुची कबे हवे सैदीना मार, शुद्ध नामे रुचि अपराधे घुची। नाम में रुचि कब होगी? और तब होगी जब अपराधों से जाएंगे। निरपराध जब करेंगे तो रुचि होगी, वैसे पहले रुचि होगी, वैसे फिर अपराध उनसे ही मुक्त होंगे। उल्टा नहीं होता। पहले पाप से या पाप के विचारों से आचारों से मुक्त नहीं होंगे, पहले तो नाम में रुचि ही। दोनों साथ में भी होता है, ऐसा भागवत का सिद्धांत है। तो नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। नाम में रुचि ही जीवन का लक्ष्य है। नाम भगवान है तो नाम में रुचि मतलब भगवान में रुचि। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऊंचा स्वाद, हायर टेस्ट भगवान में, भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में, भक्तों में। वैष्णव सेवन, जीवे दया, जीवों में दया, जीवों के लिए दया, ये हायर टेस्ट का ही परिणाम है। ऊंचा स्वाद, नाम में रुचि, वैष्णवों का सेवन, वैष्णव की सेवा चल रही है। वैष्णव की सेवा हमसे नहीं होगी, नाम में रुचि नहीं है तो वैष्णव की सेवा भी नहीं होगी, या वैष्णव की सेवा नहीं होगी तो नाम में रुचि भी नहीं होगी। और जीवों में दया दिखानी होगी। जीवों में दया दिखाएंगे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय प्रथमः। वे भक्त मुझे प्रिय है जो प्रचार करते हैं मेरा संवाद, जिनके साथ हुआ संवाद और उनके साथ शेयर करते हैं, तो वे भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा प्रचार करने वाले तो फिर दया दिखाएंगे। जीवे दया तो भगवान प्रसन्न होंगे और उसी के साथ नाम में रुचि बढ़ेगी। वैसे एक बात मैं
सोच रहा था या सोचते ही रहता हूँ, ये नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के वैसे इनके स्मरण मात्र से कुछ कुछ होता है, कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। या नाम में या नाम में रुचि बढ़ती है, या नाम लेने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का नाम का स्मरण करते ही 3 लाख नाम का जप करने वाले हरिदास ठाकुर, 300,000 names daily chanter नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तुरंत ही कम से कम मैं तो ऐसा कनेक्शन जोड़ता रहता हूँ। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का नाम पढ़ते या सुनते ही 3 लाख नाम जप करने वाले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो कोई स्फूर्ति, इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त होती है। वैसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का नाम सुनते, नाम के आचार्य जो रहे वे, तो कल उनका तिरुभाव तिथि महोत्सव हम मना रहे थे। तो वह जो सोच रहा था कि कल जितना भी कहा हो ज़्यादा नहीं कहा, पर्याप्त नहीं हुआ, तो वह नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का ही जो प्रातः स्मरणीय भी है और प्रातः काल भी है, तो उनका स्मरण करते हैं। ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं। ब्रह्म हरिदास क्यों कहते हैं? तो ब्रह्मा ही थे, ब्रह्मा ने अवतार लिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा जगन्नाथपुरी में, आप अवतार लिए हो। तो वे वैसे भगवान के अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार और अवतारी और उनके अवतार, लेकिन ब्रह्मा भी एक अवतार है, एक दृष्टि से गुण अवतार है। तो वह रजगुण के वे अधिष्ठाता, तो वे ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा वैसे हमारे परंपरा के प्रथम आचार्य तो है ही, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हमारा है। तो हमारे आचार्य ब्रह्मा के नाम के भी आचार्य हो गए। वैसे तो वे आचार्य है ही इन जनरल, लेकिन वे नाम के आचार्य हुए, या भगवान ने उनको नाम का आचार्य बना दिया। ये पदवी देने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही थे। तुम नामाचार्य हो। तो नाम के आचार्य बन के उन्होंने गौड़ीय वैष्णव के समक्ष आदर्श रखा हुआ है। और लोग तो कहते रहे वी आर बिजी, टू बिजी, कांट चैंट। तो ब्रह्मा से कोई अधिक बिजी हो सकता है क्या? ए बिजनेसमैन, आप जो भी हो, इतने व्यस्त रहती, इतनी व्यस्तता है, एक दिमाग से सब संभाल नहीं सकते। तो उनके 4 दिमाग है, 4 हेड्स, ताकि एक ही साथ वे चारों दिशा में देख भी सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, निर्माण का कार्य, क्रिएशन। तो इतने बिजी ब्रह्मा ने फुर्सत निकाल के, या कहो
He went on japa retreat. इस जीवन में उन्होंने इतने सालों के लिए उन्होंने जप ही किया, भगवान का नाम ही लिया और कुछ लगभग किया ही नहीं, नाम ही लिया। इसी के साथ वैसे उन्होंने भी धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की, कलयुग के धर्म की, नाम संकीर्तन की स्थापना नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर किए हैं या ब्रह्मा किए हैं, ब्रह्म हरिदास ठाकुर बन के। और जन्म लेते हैं मुस्लिम परिवार में। इससे ये दिखा रहे हैं, या लिया तो धर्म जन्म मुस्लिम परिवार में, लेकिन कर रहे हैं हरे कृष्ण। तो इससे ये भी सिद्ध होता है या दर्शाया जा रहा है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, देश का, जाति का, लिंग का हो सकता है। इवन मुस्लिम, क्रिश्चियंस, और वैसे कोई मुस्लिम न तो यहाँ संसार में कोई मुस्लिम है, न तो हिंदू है, न तो ईसाई है। ये सब सापेक्ष सत्य या रिलेटिव ट्रुथ है। जैव धर्म, जीव का धर्म तो सनातन धर्म है, भागवत धर्म है। तो वह नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने ये दर्शाया कि हम तथाकथित किसी भी धर्म में जन्म लिए होंगे या किसी भी देश में, कोई चिंता या परवाह की बात नहीं है। हम कीर्तन या जप तो कर ही सकते हैं। ओके, तो फिर विरोध होगा तो होने दो। तो विरोध तो हुआ ही। चांद काजी जो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उन्होंने इतना विरोध किया कीर्तन का, और फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर को भी सजा, पीटो इसको। जब तक ये नाम बंद नहीं करता, नाम लेना जब तक बंद नहीं करता, तब तक उसकी पिटाई करो या उसकी जान लो, अगर रुकता नहीं है तो वह ये परीक्षा भी पास हो गए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। इतनी असुविधा और इतनी बेइज्जती, चौराहे पर हजारों लोग इकट्ठे हुए और पिटाई हो रही है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा है चाबुक से और लाठी से। तो वह श्रील प्रभुपाद तो इसकी तुलना ईसाई मसीह को, जीसस क्राइस्ट, ही वाज क्रूसिफाइड, सूली पर उनको चढ़ाया। उनका जो, उनको जो विरोध किया जा रहा था, ये मिडिल ईस्ट की बात है, तो वे भी नहीं छोड़ रहे थे धर्म और धर्म का प्रचार। ईसाई मसीह जीसस क्राइस्ट तो सूली पर चढ़ाया। तो वह इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते कि वे भी हमारे आचार्य है, ईसाई मसीह। और उन्हीं के साथ फिर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने जो सहन किया, या फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो
अपने शिक्षाष्टक में कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसका ज्वलंत उदाहरण तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ही है। कंपैरिजन नहीं हो सकती, मैचलेस, अतुलनीय उदाहरण है तृणादपि सुनीचेन का, अमानिना मानदेन का। और सहनशीलता या तरुरपि सहिष्णुता का। ताकि वो क्या करते रहे, कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि होता रहा। या फिर कहा ही है कीर्तनीय सदा हरि तब होगा, उसके लिए शर्तें हैं, कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? ये 3 कंडीशंस है, 3-4 कंडीशंस है। नम्रता, सहनशीलता, और उनका सम्मान, अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना, ऐसा नहीं रखने वाले। In such a state of mind, one could chant the holy name of the Lord constantly, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। तो in such a state of mind, ऐसे मन की स्थिति में ही संभव है क्या? कीर्तनीय सदा हरि। तो ये भी सिखाए ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर आचार्य, अपने उदाहरण से सिखाए। कीर्तनीय सदा हरि करना है तो ये करना होगा, ये तृणादपि सुनीचे न होना होगा। हरि हरि। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर एक समय सप्तग्राम में थे, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जन्मे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी संग मिला हरिदास ठाकुर का, और वहाँ एक धर्म सभा में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर नाम का महिमा का गान कर रहे थे। तो बस नामाभास ही पर्याप्त है मुक्त होने के लिए, ऐसा कह रहे थे। नामाभास से ही मुक्ति। तो वहां के एक पाखंडी पंडित ने विरोध किया और कहा, मुक्ति के लिए तो इतने सारे प्रयास करने होते हैं, इतना शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, वेदांती होना होता है, और फिर मुश्किल से मुक्ति प्राप्त होती है, और आप कह रहे हो कि केवल नामाभास से ही मुक्ति संभव नहीं है। I don't accept this। तो भरी सभा में इस प्रकार का संवाद तो नहीं कहेंगे, वाद विवाद हो रहा था। वैसे हरिदास ठाकुर तो संवाद ही चाहते थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो वाद विवाद कर रहा था। तो वो शाप दे रहा था, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा, तुम। So this is called, तो ये नाम का महिमा कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है, या अतिशयोक्ति है। नाम का महिमा इतना अतिशय है, अतिशय उक्ति है, ऐसा कहना समझना एक नाम अपराध है। तो ये व्यक्ति नाम अपराध ही कर रहा था। तो हुआ ये कि कुछ दिनों में ये तथाकथित पंडित अखंडी, उसका लेप्रेसी हो गई, उसका नाक ही गल गया, नाक ही गिर गया। हरि। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बहुत पहले ये जन्मे थे, लगभग 50 वर्ष पूर्व इनका जन्म, 50 वर्ष पूर्व का जन्म था। जैसे अद्वैत आचार्य और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ये समकालीन रहे, और कॉन्टेम्पररीज कहते हैं। तो अच्छा, वो भी बेनापोल, बांग्लादेश में बेनापोल नाम का स्थान है, जहाँ नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अपना 3 लाख नाम का जप किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनका नाम, उनकी कीर्ति फैल रही थी सर्वत्र। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ऐसे है वैसे है, बढ़िया है। तो और रामचंद्र खान करके, वैसे हिंदू ही थे लेकिन उनका नाम रामचंद्र खान। तो उन्होंने, उनसे ये सहा नहीं गया। और वैसे भी और भी जो हिंदूज थे वो सब मिलके हरिदास ठाकुर का नाम बदनाम करना चाहते थे। तो उन्होंने एक वेश्या को तैयार किया, द बेस्ट प्रोस्टिट्यूट ऑफ द रीजन। बेस्ट प्रोस्टिट्यूट आप समझ सकते हैं, बेस्ट प्रोस्टिट्यूट मतलब नवयुवती होगी, सुंदर होगी, ये होगी और चालाक होगी, और उनको मनाने के लिए, ताकि उनका वो पतन करेगी, उनको उनमें कामुकता को जगाएगी। ऐसी वो प्रख्यात विख्यात थी वेश्या। क्या नाम था? लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा उसका नाम ही था, लक्ष्य हीरा। तो इसको नियुक्त किया गया था। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब कर ही रहे थे, फिर रात्रि का समय भी हुआ, जब चल ही रहा था, तो उस वक्त ये लक्ष्य हीरा वेश्या पहुंच गई और उसने अपने सारे नखरे, सारे प्रयास किए ताकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने का, ताकि वे अंग संग करे और भूल जाए इस हरि नाम को। इस प्रेम में क्या होता है, चलो काम की बात करते हैं, हम काम में व्यस्त है। तो इनको कामुक बनाऊंगी मैं और काम की वासना जगाऊंगी मैं। ऐसा उसका मिशन, लक्ष्य था, लक्ष्य हीरा का। तो उसने हर प्रयास किया, कई सारे निवेदन किए, किंतु वह नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर टस से मस नहीं हुए और उनका जप तो चलता रहा। वैसे वे कहते रहे कि थोड़ा जप बाकी है, थोड़ा ही जप बाकी है, ये जब पूरा होते ही फिर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी, या तुम जो कह रही हो उसकी ओर ध्यान देंगे। किंतु उनका जप चलता ही रहा। तो पूरी रात बीत गई, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का जप तो पूरा नहीं हुआ। पूरा कभी होता ही नहीं था, करते रहते थे, कीर्तनीय सदा हरि। तो बेचारी इसको जाना पड़ा।
दूसरे प्रातः काल, द डॉन, द भोर का समय हुआ। तो फिर दूसरे रात को आई और वही बातें रिपीट हुई और फिर उसको जाना पड़ा। फिर तीसरी रात को तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभावित नहीं हुए इस वेशा से, उल्टे वेशा ही प्रभावित हो गई। और बैठे बैठे उसको सुनना ही पड़ा हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन ही मन में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का सम्मान करने लगी। कितने महान पुरुष है, कितने तपस्वी है, यशस्वी है। तो उसी के साथ तीसरे रात्रि के अंत में वो शरण में आई नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के, और शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। फिर वैसे ही हुआ और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर उसको शिष्या बनाए। और फिर ये उसको ये भी कहा कि अब क्या करो, तुमने जो भी धन वगैरह कमाया ये वेशा का धंधा करके, वो सारा ब्लैक मनी, बैड मनी, उसका सारा बंटवारा कर दो, दान दे दो, उससे मुक्त हो जाओ। तो उसने वैसे ही किया, मतलब उसमें वैराग्य भी उत्पन्न हुआ था। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, और भी ये लक्ष्य हीरा भी अब जप करने लगी। पता है कितना जप करने लगी? वो भी जप करने लगी, 3 लाख नाम जप वो करने लगी। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर सो बेनापो नाम का जो स्थान है, वो इस लक्ष्य हीरा को दे दिया, चलो तुम यहाँ की आचार्य बनो, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वहां से आगे बढ़े। उन दिनों में ये बांग्लादेश भारत ऐसा कोई भेद तो नहीं था, लेकिन अब भारत भी बना है, तो भारत नहीं बना, वैसे बांग्लादेश बना, पहले भारत ही था। तो उन्होंने हरिदासपुर आ गए, जो ज्यादा दूर नहीं बेनापोल से, अभी वो इंडिया में है। तो वहाँ वे अपना साधन भजन करने लगे। ये हरिदासपुर उस नगर का ना बड़ा नगर नहीं है, किंतु जो उसका नाम ही हुआ हरिदासपुर, जहाँ वे कुछ समय के लिए साधना किए, जप तप किए। और वो स्थान अब इस्कॉन के साथ है, वह इस्कॉन हरिदासपुर बन चुका है। और आई थिंक इन 1976 के मायापुर फेस्टिवल के उपरांत श्रील प्रभुपाद अपने कई शिष्यों के साथ, आई थिंक बस लोड्स ऑफ डिवोटीज, हम लोग गए थे, मैं भी गया था हरिदासपुर श्रील प्रभुपाद के साथ। और अब तो वह पूरे इस्कॉन की स्थापना, मंदिर और प्रचार, और वो स्मृति मेमोरियल भी है हरिदास ठाकुर का वहाँ इस्कॉन हरिदासपुर में। तो वहाँ से और आगे बढ़ते हैं और फिर
फुलिया नाम का स्थान है, फुलिया। वहाँ हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहने लगे और फिर वहाँ भक्त उनको आकर मिलते थे, उनका संग प्राप्त करते थे, उनके साथ जप करते थे गुफा में। लेकिन वहाँ आने वाले भक्तों को पता चला कि वहाँ केवल हरिदास ठाकुर ही नहीं रहते, वहाँ एक बहुत बड़ा सांप भी रहता है। हरिदास ठाकुर इज शेयरिंग द केव विद द स्नेक। ये पता चलने से फिर भक्तों का आना जाना थोड़ा कम हो गया और थोड़े डर रहे थे। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो वो निर्भय थे। सांप भी है वहाँ और वहाँ बगल में वे रहते थे, जप करते थे, उनका निवास स्थान गुफा ही थी। तो ऐसा निर्भय बनाया उनको ये जप ने, हरि नाम के उच्चारण से। वीतराग भय क्रोधा, कृष्ण कहे तो है वीतराग भय क्रोध। राग मतलब आसक्ति, भय मतलब भय, क्रोध त्यागना चाहिए या त्यागा जा सकता है जब व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस होता है, जब करके कृष्ण कॉन्शियस होता है। तो हरिदास ठाकुर he was fully कृष्ण कॉन्शियस, इसलिए फुल्ली निर्भय, फियरलेस। तो लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो रहा था। तो हुआ क्या, ये सर्प ही उस गुफा को छोड़ के चला गया। उस सर्प ने सोचा कि ये सही नहीं है, मेरे यहाँ होने के कारण कई सारे भक्त हरिदास ठाकुर को मिल नहीं सकते और डरे हुए हैं। तो सांप ही वहां से चला गया। हरिदास ठाकुर ने गुफा को नहीं छोड़ा, सांप ने गुफा को छोड़ा। तो फुलिया से पास ही है शांतिपुर, जहाँ नामाचार्य श्रीलनाथ अद्वैत आचार्य रहा करते थे। अद्वैत आचार्य का जन्म स्थान नहीं, जन्म तो ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश में हुआ था। वे भी स्थानांतरित हुए थे यहाँ शांतिपुर में। तो हरिदास ठाकुर अब अद्वैत आचार्य के साथ उनका मिलना जुलना चल रहा था और ये दोनों साथ में भजन कीर्तन किया करते थे। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ मायापुर नवद्वीप में, तो ये दो व्यक्ति नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य को ही पता चला। वैसे वे सर्वज्ञ भी है, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया है। तो यहाँ शांतिपुर में गंगा के तट पर हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अपना हर्ष उल्लास का प्रदर्शन हो रहा था। निमाय 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 जन्म लिया, निमाय ने जन्म लिया। तो औरों को पता चल नहीं रहा था क्या हुआ, क्या व्हाट हैपन। अचानक क्यों आप नाच रहे हो, गा रहे हो, इतने हर्षित हो। तो इसका कारण था वे उनको पता चला गौरांग 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 प्रकट हुए हैं। तो वैसे चांद काजी या मुस्लिम गवर्नमेंट ने उनको कैद खाने भी भेजा। उनका जीवन चरित्र तो बड़ा विस्तृत है। तो मार्केट प्लेसेस में उनकी पिटाई करके उनका जब तो बंद नहीं करा पाए।
तो अरे तुम मरते क्यों नहीं? वो जो पीटने वाले कह रहे, क्यों मरते क्यों नहीं तुम? अगर तुम नहीं मरोगे तो चांद काजी हमारी जान लेगा। प्लीज डाई, कृपा करके मर जाओ, नहीं तो हम मरने वाले हैं। तो फिर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहे थे, यस यस यस, ओके ओके, आई विल डाई, मैं ही मर जाता हूँ, तो मैं ही मर जाता हूँ। तो उन्होंने मरने का स्वांग किया। ये सब योगी जैसे वे अंतर्मुख हुए और फिर जीवन का कोई लक्षण दिख नहीं रहा था। तो उन लोगों ने हरिदास ठाकुर को गंगा में फेंक दिया। अब मर गया, थैंक यू, धन्यवाद, तुम मर गए। तो गंगा में फेंक के फिर ये लोग लौट चुके थे। लेकिन हरिदास ठाकुर मरे तो नहीं थे, उन्हें जब फेंक दिया तो वे गंगा को पार कर लिए और उनका कीर्तन चलता रहा। तो दोबारा उनको गिरफ्तार किया और कैद में भेजा। ही वॉज इम्प्रिजन। लेकिन वहां पर समस्या खड़ी हुई, सारे कैदियों को नचाने लगे। तो कैद में सारी, कारागार में सारी क्रांति और संकीर्तन भवन ही हो गया कारागार। उन सबको मुक्त किया और कीर्तन से। तो फिर हरिदास ठाकुर को मुक्त करना पड़ा, नहीं तो नेक्स्ट बैच प्रिजनर की भी, वो भी प्रिजन में नाचने लगे, कीर्तन करेंगे। तो फाइनली नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो पहुंच ही चुके थे। तो हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए मंदिर में प्रवेश तो संभव था ही नहीं, और उनको भी कोई चिंता नहीं थी, न तो उन्होंने कभी प्रयास भी किया प्रवेश करने का। तो रहने लगे। सिद्ध बकुल है जगन्नाथपुरी में, और वहीं से दर्शन करते थे जगन्नाथ स्वामी का। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के ऊपर का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसका दर्शन करते थे। और ये विधि भी है, चक्र का दर्शन करो, हो गया, भगवान का दर्शन हुआ। या कई लोग चक्र को भोग लगाते हैं। जगन्नाथपुरी के कई परिवार या कई दुकानदार भी अपने घर का या दुकान का कोई सामग्री है या मिष्टान्न है या और भोजन है, चक्र को खिलाते हैं। लग गया भोग, हो गया जगन्नाथ प्रसाद। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ऐसे दर्शन, लेकिन वैसे दर्शन तो जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जगन्नाथ ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में जाते और दर्शन देने के लिए या सिद्ध बकुल आ जाते।
हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए भगवान वहां जाते, श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु जाते। और यहीं पर इस बकुल वृक्ष को उगाए और चैतन्य महाप्रभु और फिर उसकी छत्र छाया में इनका जप होने लगा। और इसी स्थान पर कईयों को संग मिला, दूर देश से आने वाले, वृंदावन से आने वाले और गौड़ देश से आने वाले कई सारे सीनियर डिवोटीज, इवन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का संग चाहते, उन्हीं के साथ रहते। रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर साथ में रहे जगन्नाथपुरी में, जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे और साथ में जप करते थे, साथ में कीर्तन करते थे। तो फिर कल के दिन, कल पूर्णिमा थी, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि उत्सव संपन्न हुआ। उसकी भी लीला कृष्ण ने कल कही। अब चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के आई थिंक पढ़िएगा, 11 परिच्छेद, अंत्य लीला 11 अध्याय। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण नामाचार्य हरिदास ठाकुर के हाथ में थे और चरणों को उन्होंने अपने वक्षस्थल पर धारण किया था। उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहे थे हरिदास ठाकुर और ये कहे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी कह रहे थे। किंतु इस समय तो श्री कृष्ण चैतन्य ही कहा उन्होंने, या ऐसा कहते कहते ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा और अपना जीवन सफल बनाया। और हमारा जीवन भी वो सफल बनाने के उद्देश्य से ये उनकी सारी लीलाएं, उनका आचरण व्यवहार रहा। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। और उसी के साथ हरि नाम की जय, हरि नाम प्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जगन्नाथ धाम की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।